जय हिंद दोस्तों। टॉप टीचिंग बाय एपी सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है। बहुत परीक्षा अभी एकदम लाइन से लगा हुआ है। जैसे बिहार दरोगा, आपका बिहार पुलिस भी है, जो रद्द हुआ था उसका भी डेट आ चुका है। आप सब जानते हैं दिसंबर में होना है। उसके बाद आपका है बिहार एसएससी और एसएससी जीडी का भी फॉर्म फिलअप होना चालू होगा तुरंत। और उसके बाद एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी हो गया है। तो अलग अलग परीक्षा अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीकों से सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन सबका एक ही परेशानी है कि मैथ रीजनिंग तो आता है, जीके जीएस बड़ी सताता है। आगे से याद करते हैं, पीछे से ससुरा भूल जाता है। इस बात को कहने का मेरा मतलब यही है कि जीके जीएस सबको तंग कर दिया है। इसलिए तंग कर दिया है कि जितना भी एग्जाम अभी देख रहे हैं, जो नाम रखे हैं, जीके जीएस का बहुत काफ़ी रोल है। जैसे बिहार दरोगा उठा लीजिए, बिहार दरोगा में उठा लीजिएगा तो सारा का सारा 2 4 5 को छोड़ करके सारा का सारा आपका जीके जीएस होता है। तो इसका रोल इस सतैवे करेगा। बिहार पुलिस उठा लीजिए, आपका 75 को होता है जीके जीएस। अगर ये नहीं रहेगा तो समझिए कि एग्ज़ाम निकालना आपसे मुश्किल काम है, तो इसलिए ही सता रहा है। बिहार एसएससी में देख लीजिए कि सब लोग मैथ रीजनिंग मिला जुला के 50 को आपका रीजनिंग है ना, तो 50 में सब लोग अधिक से अधिक मारता है, मैथ भी मारता है। लेकिन जीके जीएस 75 को है। ये ऐसा अहिबात सब्जेक्ट है कि यादव कोयला में 5 से 10 को कन्फ्यूजन में गलती होता है, तो 75 है तो इसका बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए सताता है। एसएससी जीडी भी है, उसमें 20 में क्वेश्चन पूछता है, 20 को। तो आप समझिए ना कि कहीं ना कहीं जीके एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि जीके जीएस का जितना मार्केट में रूमर फैला हुआ है कि याद नहीं होता है, याद नहीं होता है, बस अपने अनुभव से हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एक टेक्निक अपना लीजिएगा ना तो मेरे जैसा जीके मिला जुला के अच्छा हो जाएगा। इसलिए कि हम आज इस हैसियत से बोल रहे हैं कि जीके जीएस के खुद हम पढ़ाते भी हैं और अपना स्टडी भी करते हैं। आज तक जितना भी पढ़ाते हैं, हम जो इसे पढ़े हैं वैसे आपको शेयर करेंगे। और हाँ, जो लोग इतना वीडियो देख चुके हैं तो इस वीडियो को फुल देखिएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपका आज के बाद जीके जीएस में रुझान बढ़ जाए। नहीं तो हो सकता है कि आपका भी रुझान मतलब कि मेरे ही जैसा हो जाए कि जैसे मैथ आता है ना, कभी कभी सेट में, कभी कभी हमेशा सेट बनाते हैं तो मैथ में मन करता है छोड़ दें, इसलिए कि आदत हो गया है एक लाइन में टिक करके भागने का। मैथ तो आता है लेकिन कैलकुलेशन करने से डर लगता है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, लेकिन जीके जीएस से रुझान मतलब इंटरेस्ट जगा लेना है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। मात्र 3 आपको बस रूल बता देंगे और तीनों पे ध्यान दीजिएगा। अगर काम कीजिएगा ना तो आपको, हमको लगता है कि कोई किसी माई का लाल नहीं है ना कि जीके जीएस में आपको हरा दे। आज तक हम खुद करते आ रहे हैं, आप करके देखिएगा। इसमें 3 रूल का है कि पढ़ते समय कॉपी लेकर के और पेन लेके पढ़ना है। बताएंगे इसका भी फुल डिटेल्स में। और उसके बाद इमेजिन करके पढ़ना है, यूँ बताएंगे कि इमेजिन क्या होता है बारी बारी से। और एक बताएंगे रिकॉलिंग मेथड। रिकॉलिंग मेथड क्या है खुद हम बताने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से चालू करते हैं। सबसे पहले आपको याद कर पढ़ते हैं कॉपी, कोई भी बुक उठाइए। जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी लुसेंट है, तो लुसेंट पढ़ते समय उघाड़ दीजिए और कोई भी बुक ले लीजिए। मेरे पास अभी लुसेंट था इसीलिए लुसेंट उठा दिए हैं, फेमस बुक है भाई, तो सबके स्टडी रूम में रहता है। तो बुक उठाने के बाद आपको क्या करना है, एक कॉपी रखना है। कॉपी रख करके उसमें सबसे पहले डेट डालिए। पहले कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, डेट डाल दीजिए। अब बारी बारी से देखिए, पहले क्या हम बोले इमेजिन करके पढ़ना है तो इमेजिन करके। इमेजिन क्या होता है प्रश्न बनेगा। तो इमेजिन का मतलब होता है कि एक मूवी टाइप का माइंड में सीन क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो महात्मा गांधी के पहले जन्मा देंगे कि 2 अक्टूबर के महात्मा गांधी 1869 में जन्मे थे गुजरात में। जन्मैला के बाद जवान कर देंगे, जो घटना हुआ था वहाँ तक जाएंगे। फिर उसके बाद याद धड़क से पूछेंगे कि दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ किसी का केस लड़ने के लिए। हम पूरा फुल नहीं बता रहे हैं, काट काट के बता रहे हैं। गए थे केस लड़ने के लिए, केस लड़ने में क्या कहा उनके साथ, उन्होंने धसोर दिया तो गोरा कहा। वहाँ पर कहानी याद कीजिए, ऐसे ऐसे उनके साथ ट्रेन पर धसोरा होगा तो खोखुराइल होगा, धरना दिए होंगे तो उनका डंडा बजा होगा। अपने से मन थोड़ा सा काल्पनिक बात सोच लेना है।
उसके बाद भारत में बुला देना है। तो 1915 में 9 जनवरी 1915 में आ गया। तो आने के बाद 9 जनवरी पकड़ लेंगे कि 9 जनवरी जिस दिन आए थे ना, उसी दिन के प्रवासी दिवस बनता है। फिर उसके बाद राजकुमार शुक्ला द्वारा बिहार में उनको बुलाया गया और तिनकोठिया प्रथा के प्रति उनसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में कराया गया। तो 17 भी याद हो गया और तिनकोठिया प्रथा भी याद हो गया। और उसके बाद पहुंचेंगे मान लीजिए 24 में कि कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद पहुंचेंगे आज़ादी में जो रोल किए थे, 30 में किए थे, 31 में किए थे। उसके बाद डायरेक्ट आपको 47 में पहुंचा देंगे। 47 के बाद फिर पहुंचा देंगे कि 48 में उनको स्वाहा कर दिए नाथूराम गोडसे। तो इस इमेजिन का मतलब क्या होगा कि शुरू से अंत तक देखें कि एक सीक्वेंस वे में उनके बारे में हम जानना चाहें। अब बढ़िया से एक इमेजिन क्रिएट करेंगे, मूवी टाइप का सोचना है कि हमको फिल्म लिखना है, उस टाइप का सोच के पढ़ना पहले का ही कारगर। इमेजिन लिख लीजिए आप कि इमेजिन करके, कॉपी हो तो आप नोट कर सकते हैं कि इमेजिन करके, हमेशा इमेजिन करके पढ़ना है। दूसरा चीज, कॉपी हम इसलिए अब दूसरा का मेथड में आई है कि कॉपी लेके आपको सदा बैठना है। सबसे पहले डेट लिख देना है उसमें, कि डेट लिख करके उसके बाद कीवर्ड खोजते हैं हम। जैसे बुक हम उठा लिए जैन धर्म, तो जैन धर्म उठाए ना, इसे लिखा हुआ जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। तो ऋषभदेव नाम याद नहीं है, अगर आधा अधूरा याद है तो उसको अंडरलाइन कर देंगे। कॉपी बुक गंदा होने से मत डरिए, फिर खरीदाएगा, हम ही लोग के लिए बना है ना, तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए पेंसिल से चाहे पेन से। और जो साफ याद नहीं है, लग रहा है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा है, तो उसको वहां से कॉपी बुक से उठा करके कॉपी में लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए ऋषभदेव लिख करके आप गोल घेर दीजिए, ठीक है। उसके बाद पढ़ते जाइए। जैसे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है, तो महावीर स्वामी 24वें याद नहीं है, चाहे महावीर तो 24 लिख देंगे, 24 लिख के घेर देंगे आप। उसके बाद आगे पढ़ते जाइए। उसके बाद इनके महावीर के माता का नाम था आपका त्रिशला। महावीर का जन्म 540, तो 540 याद नहीं है तो 540 लिख दीजिए, ठीक है। इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम, तो याद नहीं है तो कुंडल ग्राम लिख सकते हैं, कुंडल ग्राम। अब क्या करना है कि पढ़ लिए बढ़िया से पढ़ लिए। अब आपको कीवर्ड पढ़ना है कि जो लिखे हैं कीवर्ड ना, जैसे कॉपी को उठाएं, अब देखना है कॉपी में कि 24 क्या था। 24 यानी आपको सोचना है कि 24 पढ़े थे, यानी कि महावीर जो स्वामी थे 24वें तीर्थकर थे, इसको पढ़ना है। उसके बाद त्रिशला क्या था, त्रिशला यानी महावीर के माता का नाम, इसको याद कीजिए, इसको रिकॉल कीजिए। उसके बाद कुंडल ग्राम यानी कि महावीर का जन्म हुआ था। और 540 कुछ घटना हुआ था, क्या हुआ था सोचिए उस पर। 540 यानी कि जन्म हुआ था। तो कीवर्ड निकाल करके आपको पढ़ना है। जब पूरा टोटल बुक पढ़ लीजिएगा, जो आधा अधूरा क्रॉस किए हैं, ठीक है, याद हुआ चाहे वो नहीं हुआ, जो नहीं याद हुआ उसको भी आप लिखिए, चाहे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको लिखिए आप। तो इसमें क्या हुआ कि लिख देने के बाद लिखा गया, अब दोबारा इसको पढ़ना है। क्या करना है कि दोबारा इसको पढ़ना है। जब कल स्टार्ट करते हैं ना, तो आज के डेट डाले हैं उसको कल। अब देखिए 540 क्या कल पढ़े थे, तो 540 यानी उनका जन्म हुआ था। कुंडल ग्राम क्या था, कुंडल पढ़े, जानते हैं कारण क्या था कि सभी लड़का जो है ना क्वेश्चन के साथ साथ आंसर ही याद करना, दोनों याद करना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, दोनों नहीं याद हो पाएगा। बस कीवर्ड के द्वारा आंसर याद कीजिए, अब आंसर से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ये दूसरा कंसेप्ट था मेरा, ऐसे हम पढ़ते हैं। तीसरा का क्या था कि सब पढ़ने के बाद एक बहुत बड़ा बढ़िया मेथड है जिससे आईक्यू लेवल भी बढ़ता है, रिकॉलिंग। आप सुबह से शाम तक क्या पढ़े हैं जीके में, खाना खाने के बाद बेड पकड़ने से पहले आपको जो जीके में पढ़े थे तो याद रखना है। टॉपिक सबसे पहले याद रखना है कि आज जैन धर्म पढ़े थे, आज महात्मा गांधी पढ़े थे, तो जैन धर्म से कौन कौन लोग आए, जो माइंड में आ रहा है उसको याद कीजिए। और जो नहीं आ रहा है ना, तो कल जब दोबारा पढ़िएगा रिवीजन करके तब आगे बढ़ना है। कल जब पढ़िएगा तो जो मान में नहीं याद आ रहा था तो उसको याद करिए, पढ़ लीजिए। याद नहीं करना है, बस पढ़ लीजिए। धीरे धीरे निरंतर इसी प्रक्रिया का आपको दोहराते रहना है, रोज प्रतिदिन डे प्रति डे आपको करते रहना है। 110% करते हैं, पूरा गारंटी के साथ करते हैं कि दर्द नहीं होगा बल्कि जग जाएगा इंटरेस्ट। और यहाँ से पढ़ने के बाद
जिस टॉपिक को आप पढ़ के ख़त्म किए हैं, तो एक काम और करना है आपको कि उस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। जैसे लुसेंट पढ़ रहे हैं तो लुसेंट का कोई पढ़ लिए, चाहे कोई सब्जेक्टिव बुक पढ़ लिए, तो बुक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है ना कि एक ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। और जो इसमें छूटा होगा ना, जो 40 था, अब कन्फ्यूजन में 40-42 रहेगा तो डायरेक्टे आपका ध्यान जाएगा 40, उनका जन्म था 40 मार्क निकल। वैशाली था तो वैशाली पढ़े हैं, इसका मतलब उनका जन्म वैशाली में कुंडलग्राम में हुआ था। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है, डरिए मत। और मेरा बताया गया 3 तरीका जो था कि आप इमेजिन करके पढ़िए, उसके बाद कॉपी ले करके पढ़िए। कॉपी लेने से फ़ायदा होगा कि आप इधर उधर ध्यान नहीं जाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि लोग पढ़ते हैं लेकिन पता चलता है कि दोस्त के घर पहुंच गए हैं बस जलेबी या मिठाई खाने, इसलिए ना कि क्या होता है कि ध्यान कहीं इधर उधर हो जाता है कि आज पार्टी मनाए थे, फलाना केक काटा है, हमको भी केक काटना है, आज मेरा बर्थडे है, वो दिखाया है ना, आज उससे भी बढ़िया बर्थडे मनाते हैं। तो अब कॉपियाँ रखने से ही फ़ायदा होता है, जानते हैं का कि बर्थडे पे ध्यान है, केक पे नहीं जाएगा और सजावट पे, आपका ध्यान यहाँ लिखे पे हो जाएगा और पढ़े पे हो जाएगा, उधर से ध्यान ही कट जाएगा। तो कॉपी लेके पढ़ना एकदम अति आवश्यक है। और रिकॉलिंग मेथड लास्ट वाला बताया है, इसको आप लोग कीजिए। हमको लगता है कि इस करने से आपका नैया पार हो जाएगा। और हाँ, वीडियो तो आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे भी आप लोग थोड़े ना कीजिएगा, किसी को कर दीजिएगा। लेकिन ठीक है, कहे हम कि सब्सक्राइब कीजिए चाहे मत कीजिए, आपका मन होगा। अगर अच्छा मेरा वीडियो सजेशन अच्छा लगता है तो कर दीजिए, और नहीं लगता है तो देख के आप साइड हो जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।